आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। प्रति समय काल का प्रवाह बहता है। काल के परिवर्तन में जिस स्वरूप की कभी स्पर्शना ही नहीं हुई, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व मैं हूँ। जानने जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान सत्ता जो कदापि परिणमित नहीं होती, यह चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा देह के अनंत परमाणुओं में जिस चैतन्य सत्ता का मिलन नहीं हुआ, ऐसी यह चैतन्य सत्ता देह से न्यारी, विकल्पों से न्यारी, समय समय पर पलटते ज्ञान के आकारों से न्यारी, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह तत्व विचार पर्याय में हो, फिर भी चैतन्य तत्व विचार के विकल्पों में भी यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प भी चैतन्य परमात्मा नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प तो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा निर्विकल्प अनुभव, ऐसा शुद्ध भाव, यह शुद्ध भाव भी मैं नहीं हूँ। औदयिक भाव तो मैं नहीं हूँ, क्षायिक भाव भी मैं नहीं हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव, मैं चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ।
एक हूं फिर भी अनंत गुणों की एकता है। एक हूं फिर भी अनंत गुणों का अभेद एक स्वरूप है। अनंत गुणों की एकता। और ये अनंत गुणाधिपति, यह चैतन्य परमात्मा जो देह के परमाणुओं को कैसे छू सकता है, जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता देह का कार्य कैसे कर सकती है। वाणी बोलते समय, वाणी सुनते समय भीतर में ये ध्रुव चैतन्य, ये ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य का एहसास, चैतन्य की जागृति का अभ्यास, यह ध्रुव चैतन्य तत्व ये वाणी सुनने की क्रिया में कहीं पर भी नहीं। भले ही ये वाणी निकलती हो, शरीर के अंग हिलते हो, भाषा वर्गणा के स्कंध कर्ण प्रदेशों के साथ टकराते हो, फिर भी भीतर में यह जागृति कि मैं देह की क्रिया में नहीं, क्योंकि देह की क्रिया के परिणमन में मेरा कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा अनंत गुणाधिपति, शरीर में एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु, दूसरे परमाणु के ऊपर तीसरा परमाणु, तीसरे के ऊपर चौथा परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे अनंत परमाणु से बना यह देह। मगर चैतन्य परमात्मा, जिस चैतन्य परमात्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों में एक गुण के ऊपर दूसरा गुण, दूसरे गुण के ऊपर तीसरा गुण, तीसरे के ऊपर चौथा गुण, ऐसे अनंत गुण नहीं है। एक ही द्रव्य है यह चैतन्य परमात्मा। द्रव्य एक है और एक ही द्रव्य में अनंत गुणों का विस्तार है। एक ही द्रव्य में अनंत गुण व्याप्त है। किसी अंश में, किसी भाग में, किसी प्रदेश में कोई गुण और किसी प्रदेश में कोई गुण, ऐसे भेद ही नहीं है। वरना द्रव्य खंडित हो गया, वरना द्रव्य नष्ट हो गया। द्रव्य की अखंडितता की ये द्रव्य अनंत गुणाधिपति है, और अनंत गुणाधिपति द्रव्य, जिस द्रव्य के अनंत गुण एक ही द्रव्य में एक दूसरे में ऐसे व्याप्त है और फिर भी स्वतंत्र है। ये स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये चैतन्य परमात्मा अनंत गुणाधिपति परमात्मा, अनंत गुणाधिपति परमात्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण। ज्ञान गुण के ऊपर दर्शन गुण, उसके ऊपर चारित्र गुण, ऐसे नहीं है जैसे शरीर में परमाणु परमाणु परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु पर हो, एक रजकण के ऊपर दूसरा रजकण हो, ऐसा नहीं है। भले ही ये कहे कि बादाम के हलवे में बादाम है, बादाम के हलवे में, कहते हैं बादाम का हलवा, मगर अकेली बादाम नहीं है। बादाम को मुख्य करके उस हलवे को बादाम का हलवा कहा। ज्ञान स्वभावी परमात्मा में अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वभावी परमात्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुण है। ये अनंत गुणाधिपति द्रव्य, ये अनंत गुणाधिपति द्रव्य, जिसमें एक गुण नहीं है, अनंत गुणाधिपति। मगर जैसे बादाम के हलवे में बादाम जिस जगह पर है,
उसी जगह पर, उसी आकाश पर, उसी खाली स्थान पर, उसी स्पेस पर काजू नहीं है। दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, मगर एक ही प्रदेश पर ऐसे नहीं। यहाँ आत्मा अनंत गुणाधिपति है। जिस प्रदेश पर ज्ञान है उसी प्रदेश पर दर्शन है। ऐसे ही अनंत गुण एक ही आकाश के प्रदेशों पर अलग अलग नहीं। महत्वपूर्ण समझने योग्य यह कि दोनों एक ज्ञान दर्शन, ये दोनों गुण भले ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, ऐसे ही ये अनंत गुण असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त है, फिर भी एक गुण का कार्य दूसरे गुण से न्यारा है। एक ही द्रव्य के ये अनंत गुण है, फिर भी प्रत्येक गुण का स्वतंत्र परिणमन है। एक गुण दूसरे गुण का कार्य कर ही नहीं सकता। प्रत्येक गुण का कार्य स्वतंत्र है। आत्मा में जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का जानने का जो कार्य है, ये ज्ञान का ही परिणमन है। भले ही आत्मा में श्रद्धा है, अलग प्रदेशों पर नहीं, आत्मा के उन्हीं प्रदेशों पर जहां ज्ञान है। मगर जहां ज्ञान है वहीं पर ही दर्शन, वहीं पर ही चारित्र, श्रद्धा, आत्मा के अनंत गुण, आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी प्रत्येक गुण का कार्य स्वतंत्र है। एक एक गुण का ऐसा स्वतंत्र परिणमन। श्रद्धा कभी जानने का कार्य कर ही नहीं सकती। श्रद्धा का जानने का कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गुण अपने कार्य में से दूसरे गुण के कार्य में परिणमित नहीं होता। ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। श्रद्धा का कार्य है मानना, 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 मानना। ये मानने की पर्याय का भी परिणमन है। मानने की पर्याय परिणमित होती है, परिणमित होकर के भी वह परिणमित नहीं होती है। जानना, 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 ये परिणमित तो हो रहा है। ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन तो हो रहा है, मगर ज्ञान का जानने जानने रूप परिणमन होने पर भी ज्ञान है, ये ज्ञान श्रद्धा रूप परिणमित नहीं हो जाता। ये रहस्य है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा का ऐसा स्वतंत्रता का रहस्य है कि ज्ञान जो है, आज तक सुना न भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये जो तुमने सुना कि ज्ञान है, ये ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा भले देह में रहे मगर देह चेतन नहीं होता। देह चेतनमय नहीं होता, जड़ देह जड़ ही रहता है। ये बहुत सुना है न कि जड़ देह है, ये जड़ ही रहता है। भले भले 25 साल, 50 साल, 100 साल तक आत्मा देह में रहे, और 100 साल ही क्यों, करोड़ों वर्षों का आयुष्य हो, आत्मा देह में रहे मगर देह चेतन नहीं होता, ज्ञानमय नहीं होता। पर करोड़ों बरस भी बहुत कम हो गए, क्योंकि ये पुद्गल तो ऐसा है जो किसी ना किसी का शरीर तो बनता ही रहता है। ये पुद्गल ऐसा है जो आत्मा की संगति में कहीं ना कहीं तो रहता ही है। ऐसा ये पुद्गल अनादि से, जब से जीव तब से ही पुद्गल, अनादि से दोनों साथ में होने पर भी ये ज्ञान देह में न गया। ज्ञान का जो जानना जानना देह में नहीं चला गया, इसलिए दिमाग में जानने का कार्य होता है। बुद्धि है, ये दिमाग में है, दिमाग में नहीं।
मुर्दा है वहां मुर्दे में भी वहां दिमाग तो है, मगर दिमाग होने पर भी वहां ज्ञान नहीं, चैतन्यपना नहीं, वहां जानने रूप परिणमन कैसे हो सकता है। इसलिए ये बहुत सुना कि ज्ञान है, ये ज्ञान राख की दीवार रूप परिणमित नहीं होता। यह भी तुमने बहुत सुना कि ज्ञान है क्रोधादि विकार रूप नहीं होता। ज्ञान क्रोधादि विकार रूप नहीं होता, वरना क्रोधादि विकार स्वयं को जानने लगते। जो कुछ भी नहीं जानते उनकी शिकायत करना व्यर्थ है। प्रकाश यदि अंधकार की शिकायत करे कि अंधकार मुझे बहुत परेशान करता है, अंधकार को बुलाकर पूछे, क्या तुम प्रकाश को परेशान करते हो? अंधकार कहे, कौन प्रकाश? मेरा कभी परिचय नहीं हुआ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं नहीं जानता कौन प्रकाश। जो अंधेरा प्रकाश के बारे में जानता ही न हो, वह प्रकाश अंधेरे पर आरोप लगाए कि अंधेरा परेशान करता है। क्रोधादि विकार की ज्ञान के साथ में मुलाकात ही नहीं हुई, फिर मैं चैतन्य परमात्मा, फिर ये शिकायत भी क्यों कि क्रोध मुझे परेशान करता है। सत्य देखे तो सत्य अत्यंत 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 सूक्ष्म है। प्रकाश अंधकार की शिकायत करता है कि अरे, प्रकाश अंधकार की शिकायत करता है कि अरे अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है। ज्ञान क्रोध की शिकायत करे कि क्रोधादि विकारी भाव मुझे बहुत परेशान करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ज्ञान प्रकाश अंधकार की शिकायत नहीं करता। आज तक किसी भी प्रकाश ने अंधकार की शिकायत नहीं की। जब हम ये कहते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव उठता है कि क्रोध मुझे बहुत परेशान करता है, तब भी वह जो क्रोध मुझे परेशान करता है, ये शिकायत करने वाला जो है ना, वो शिकायत करने वाला ज्ञान नहीं, शिकायत करने वाला विकल्प है। जो शिकायत करता है कि क्रोध मुझे परेशान करता है, ज्ञान में तो आज तक विकल्प नहीं हुआ। ये जो विकल्प की उत्पत्ति हुई कि क्रोध बहुत बुरा है, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ज्ञान में तो क्रोध भी प्रतिबिंबित होता है और क्रोध मुझे परेशान करता है, ऐसे विकल्प भी प्रतिबिंबित होते हैं। मैं ये कहता हूं कि निर्मल ज्ञान सदैव अस्पर्शी है, जिसकी किसी से शिकायत नहीं। शिकायत तो तब करे जब कोई परेशान करे, परेशान करे तो शिकायत करे, मगर ज्ञान को किसी ने परेशान न किया। अनादि अनंत ये ज्ञान का प्रवाह बहता है, यात्रा करता है, और यात्री को यदि कोई रोके रोके तो फिर कोई ना कोई शिकायत करे, कोई ना कोई आंदोलन करे। यात्रा चलती हो और यात्रा चलती यात्रा में यदि यात्रा रुक जाए तो शिकायत हो। चलती यात्रा में शिकायत तब है कि यात्रा रुक गई। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया, तब आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन तब होता है, विरोध तब होता है, बगावत तब होती है जब यात्रा रुक जाती है। यदि यात्रा चलती रहे तो शिकायत की क्या जरूरत। ज्ञान कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की यात्रा चल रही है और ये यात्रा अनादि अनंत है। भगवान
ये यात्रा अनादि अनंत है, इसलिए ज्ञान की किसी से कोई शिकायत नहीं। ये जानना जानना, जिस ज्ञान का क्रोध से कभी परिचय नहीं हुआ, ज्ञान का क्रोध से कभी परिचय नहीं हुआ, अब जो समझने योग्य है ये कि जैसे ज्ञान का देह से कोई संबंध नहीं, ज्ञान का क्रोधादि रागादि विकारी भावों से कोई संबंध नहीं, ऐसे ही ज्ञान का जो कार्य है वह ज्ञान का कार्य जिसका श्रद्धा के साथ संबंध नहीं। ज्ञान जैसे क्रोध में जाता नहीं है, ज्ञान जैसे क्रोध में परिणमित नहीं हो जाता, ऐसे ही ज्ञान श्रद्धा में परिणमित नहीं हो जाता। इसलिए जैसे प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कार्य है, ऐसे ही ज्ञान का अपना कार्य है, श्रद्धा का अपना कार्य है। हाँ, ये है कि ज्ञान में श्रद्धा जानने में आती है, ज्ञान में श्रद्धा जानने में आती है, तब जानने रूप परिणमन ज्ञान का है, श्रद्धा का नहीं। श्रद्धा तो ज्ञान का ज्ञेय है, उसे जानने के साथ में कोई संबंध नहीं। ज्ञान का ज्ञेय बनती है, मगर ज्ञान का ज्ञेय बनने वाली जो श्रद्धा, ऐसा सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन को पता ही नहीं है ये सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन जानता ही नहीं है सम्यक दर्शन हुआ। इसलिए श्रद्धा को अंधी कहा, सम्यक दर्शन को पता ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन की महिमा, महिमा सम्यक दर्शन की, महिमा तो सम्यक दर्शन की। दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की महिमा। इसलिए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा, फिर भी ज्ञान को मुख्य क्यों किया? यही गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। कहान राज दो खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी कहान आपने राज दियो बताई। महिमा राज की दशा उत्कृष्ट है, राज के प्रति अहोभाव है, मगर अहोभाव उनका परिचय कराने वाले के प्रति इतना कि सबसे पहले उन्हें नमस्कार हुआ। सीधी सी बात कि परिचय किसने कराया? परिचय कराने वाले गुरुदेव है। किसका परिचय कराया? कृपालु देव। कृपालु देव, कृपालु देव महान है, मगर कृपालु देव को पहचाना किसने? गुरुदेव ने। श्रद्धा की महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है, मगर सम्यक दर्शन सीधा ही तो जानने में नहीं आता, वह तो ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए परिचय कराने वाला जो है ये ज्ञान है। श्रद्धा सीधी परिचित नहीं हुई, श्रद्धा का परिचय कराने वाला ज्ञान है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब ज्ञान में स्पष्ट ऐसा जानने में आता है, ये सम्यक दर्शन है। अहोभाव ज्ञान दर्पण के प्रति, जिस ज्ञान दर्पण ने सत्य श्रद्धा का दर्शन कराया। सम्यक दर्शन तो हुआ, मगर सत्य श्रद्धा का दर्शन ये ज्ञान में हुआ। सत्य श्रद्धा ज्ञान में जानने में आई, क्योंकि श्रद्धा के पास ये विकल्प ही नहीं, श्रद्धा के पास ये सुविधा ही नहीं। और अनादि अनंत ऐसा परिणमन, अनादि अनंत ऐसा परिणमन कि ज्ञान ही जानने रूप परिणमित होता है, श्रद्धा नहीं। यद्यपि दोनों एक ही प्रदेश पर, रजकण की भांति नहीं, ये रजकण की भांति नहीं है कि पहले नीचे एक रजकण, दूसरा रजकण उसके ऊपर, तीसरा रजकण उसके ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा ये ढेर नहीं। यहाँ तो असंख्य प्रदेशों में अनंत गुणों का विस्तार है, ऐसा कहीं एक जगह पर नहीं।
आम है, वो आम में स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो आम में स्पर्श रस गंध वर्ण है। मगर जैसे एक कपड़ा रखा, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा रखा, ऐसे कपड़े पर कपड़ा जैसे रखा हो, ऐसे अनंत गुण नहीं है। आम में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो स्पर्श गुण जो है आम में, जो स्पर्श है वो पूरे आम में व्याप्त है। आम में जो रस है, ये रस पूरे आम में व्याप्त है। आम में जो गंध है वो पूरे आम में व्याप्त है। आम का जो रंग है, ये रंग पूरे आम में व्याप्त है सभी गुण अलग अलग, मगर सभी गुण पूरे द्रव्य में व्याप्त है। और अनंत गुणों की एकता रूप ये द्रव्य, एक एक गुण को अलग अलग करके निकाले तो द्रव्य ही नष्ट हो जाए, क्योंकि द्रव्य इसी का नाम है, अनंत गुणों की एकता। ऐसा ये में भगवान आत्मा का ज्ञान दर्शन श्रद्धा आदि अनंत गुण, मगर प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य। ज्ञान का कार्य अपना, श्रद्धा का कार्य अपना, लीन होने का कार्य ये स्थिरता, ये चारित्र का। श्रद्धा लीन नहीं होती, लीनता ध्यान, ये ध्यान तो चारित्र का परिणाम है। आह्लाद स्वरूप आनंद का ऐसा सागर उछलना, ये श्रद्धा में नहीं उछलता, ज्ञान में नहीं उछलता। ज्ञान तो दर्पण है, सागर जो उछलता है वह दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर दर्पण नहीं उछलता, क्योंकि उछलने का कार्य दर्पण का नहीं, वो सागर का। अतीन्द्रिय आनंद अनुभूति में प्रकट होता है, तब अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। ये सागर की तरंगों का उछलना, लहर उछलना आनंद की, मगर लहर कुछ भी नहीं जानती। लहर को दिखाने वाला, लहर को जनाने वाला ये ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की महिमा है, क्योंकि अनंत गुणों का परिचय ज्ञान से होता है। ये चैतन्य, फिर भी ये चैतन्य अनंत गुणों का परिचय कराने वाला, ये चैतन्य फिर भी अनंत गुणों का काम नहीं करता। कार्य तो अपना ही जानना 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 करता है, अपना ही जानने का कार्य करता है, अनंत गुणों का कार्य नहीं करता। ये ज्ञान अनंत गुणों का कार्य नहीं करता। ऐसा ये है भगवान, इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी का काम नहीं किया। अरे इसके लिए काम किया, इसके लिए काम किया, इसके लिए काम किया, मैंने किसी के लिए काम नहीं किया। किसी का काम थोड़ी है। एक आदमी दरवाजे पर चौकीदार है, और जो भी वहां आते हैं जाते हैं उनके लिए दरवाजा खोलता है, बंद करता है, फिर खोलता है, बंद करता है। सब लोग कहे अरे तुमने हमारे लिए कितना काम किया, तुमने हमारा काम किया, तुमने हमारे लिए कितना काम कर दिया। वो आदमी कहता है तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तो अपने 8 घंटे के काम के लिए अपना काम किया है, तुम्हारा काम थोड़ी किया है। ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, दूसरों का कुछ भी नहीं किया। ऐसा अलिप्त, ऐसा अलिप्त, सभी अनंत गुणों के पिंड ऐसे भगवान आत्मा को जानने वाला ज्ञान, जानता सबको है, परिचय करता है, सबको जानता है, फिर भी ज्ञान निर्लेप कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपने जानने रूप अपना कार्य ही किया है। ये ज्ञान का स्वतंत्र परिणाम है। एक भगवान आत्मा द्रव्य, एक द्रव्य में अनंत गुण, एक द्रव्य, एक द्रव्य में अनंत गुण, और अनंत गुण में ज्ञान गुण मुख्य परिचय कराने वाला ये ज्ञान। मगर ज्ञान श्रद्धा का कुछ भी काम नहीं करता। यही तो वजह है, एक गुण के पूर्ण शुद्ध परिणमन से दूसरे गुण में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा की नरक में जैसी श्रद्धा, ऐसी ही क्षायिक सम्यक दृष्टि सिद्ध भगवान की श्रद्धा। अब श्रद्धा तो शुद्ध हो गई, श्रद्धा शुद्ध हुई, मगर दूसरे गुण
कि परिणमन से श्रद्धा को क्या लेना देना, वरना चौथे गुण स्थान में मोक्ष होता। चारित्र का परिणमन स्वतंत्र है, श्रद्धा का जैसे स्वतंत्र, चारित्र का स्वतंत्र, ज्ञान का स्वतंत्र, सभी गुणों का स्वतंत्र परिणमन है भगवान। प्रत्येक गुण अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है, अपने अपने कार्य रूप परिणमित होता है। एक द्रव्य अपने कार्य को छोड़कर पराये में नहीं चाहता, ऐसा ये द्रव्य का परिणमन। अपना कार्य छोड़ करके पर में नहीं चाहता, ऐसा ये गुण का परिणमन। हाँ, एक ही द्रव्य के ये अनंत गुण, एक ही द्रव्य के अनंत गुण होने पर भी प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य, कार्य सबके अलग अलग, अलग अलग कार्य है, फिर भी विरोध नहीं है। ज्ञान जानने का कार्य करे, श्रद्धा मानने का कार्य करे, सब अपने अपने कार्य करते रहते हैं। इसलिए किसी में सबका अपना अपना कार्य होता है। शिष्य है, गुरु की सेवा करने का भाव है, सभी शिष्य को सेवा करना है। किसी शिष्य को भोजन खिलाना है, किसी शिष्य को गुरु का कमरा साफ करना है। अब गुरु का कमरा साफ करना है, अब दो शिष्य आपस में झगड़े, लड़ाई करे कि मैं ही कमरा साफ करूं, दूसरा कहे मैं भी कमरा साफ करूं, तो विवाद होगा। मगर दोनों को कहे कि तुम्हें भोजन की व्यवस्था करनी है, तुम्हें कमरा साफ करना है, दोनों को अपना अपना काम सौंप दिया। अब अपना अपना काम करते रहो, अब कोई विरोध नहीं। अपने काम को छोड़कर दूसरे का काम करने जब जाता है तब विरोध होता है, तब विवाद होता है। और अनंत गुण अनादि काल से द्रव्य में अभेद होकर रहे न भगवान, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते हैं, विरोध कैसे हो। और जब प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते हैं तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कैसे कर सकता है। जब एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर सकता, जब जानना ये ज्ञान श्रद्धा का कार्य नहीं कर सकता भगवान, ज्ञान ने श्रद्धा में कुछ भी नहीं किया। अब जो रहस्य समझने जैसा है, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार, अकर्तावाद और द्रव्य की गुण की पर्याय की स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझने के लिए भगवान, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान श्रद्धा का कुछ भी नहीं करता। श्रद्धा जानी है मगर अपना कार्य किया, श्रद्धा जानी मगर कार्य अपना ही किया। जो ज्ञान, जिस ज्ञान की पर्याय श्रद्धा का कार्य करने नहीं जाती कि सच्ची श्रद्धा हो जाए, ऐसा नहीं। तो कब सच्ची श्रद्धा होती है? या मैं तुझसे कहूं कि तू झूठी श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा में कुछ भी नहीं होता। श्रद्धा तो श्रद्धा का कार्य करती है, वो ज्ञान की ओर थोड़ी देखती है। श्रद्धा अपने में रहकर अपना कार्य करती है, ज्ञान में रहकर के श्रद्धा अपना कार्य नहीं करती। रहस्य यह है कि ज्ञान जब श्रद्धा का कार्य नहीं करता, ये तो आत्मा की शुद्ध पर्याय है ना भगवान, ये शुद्ध पर्याय है श्रद्धा, सम्यक दर्शन। जब ज्ञान की पर्याय सम्यक दर्शन को पैदा नहीं करती, जब ज्ञान की पर्याय अपने ही द्रव्य के शुद्ध परिणमन को पैदा नहीं करती, श्रद्धा गुण के शुद्ध परिणमन को, तब ज्ञान की ये निर्मलता क्रोध के विकार को कैसे पैदा करे? ये तो विकार की पर्याय है ना, ये तो मलिन पर्याय है, ये तो विकृति है। ऐसा हो भगवान। इसलिए जब जब किसी वस्तु को देखा और अंदर में माना नहीं, ये वस्तु मेरी नजर के सामने आती है ना, मेरे सामने आती है तो गुस्सा आता है,
ये व्यक्ति मेरे नजर के सामने आता है, गुस्सा आता है, ये व्यक्ति नजर के सामने आता है तो मुझे राग होता है, मुझे द्वेष होता है। नजर के सामने अर्थात ज्ञान में जानने में आता है तो मुझे ऐसे भाव होते हैं। ज्ञान में जानने में आने से विकार होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के जानने रूप परिणमन से जब शुद्ध पर्याय का कोई संबंध नहीं है तो ज्ञान के शुद्ध परिणमन से विकार का क्या संबंध, क्रोध का क्या संबंध। इसलिए क्रोध की उत्पत्ति क्रोध से होती है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के प्रति विरोध न हो भगवान, ये ज्ञान के प्रति विरोध नहीं, ये चैतन्य परमात्मा के प्रति ये विरोध नहीं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र परिणमन। अब जब ऐसा कहा ने कि ज्ञान का परिणमन श्रद्धा का कुछ नहीं करता, ज्ञान का परिणमन क्रोधादि विकार का फिर कैसे करे, और जब क्रोधादि विकार का नहीं करता तो ज्ञान का परिणमन देह के परमाणु का क्या करे। इसलिए शरीर में बीमारी हुई और दवाई ली और मान लिया कि मैंने बीमारी को जाना, परखा और दवाई ली, इसलिए ये बीमारी मिटी। मैंने ये, तब ये जागृति कि ज्ञान का परिणमन ये देह की बीमारी को मिटाने गया कि अपने जानने रूप कार्य को, वहां पर अपने कार्य को ही कर रहा था कि पराये के कार्य को करने गया। जब ज्ञान का परिणमन श्रद्धा का कार्य करने नहीं जाता तब क्रोध का कैसे करने जाए, तब देह का परिणमन करने कैसे जाए। अलिप्तता का अनुभव, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, जितना भी उड़ना हो उड़े, ठहरना हो ठहरे, ये परमाणु जहां रहे वहां रहे, मैं अपने में, ये देह में नहीं रहता। ज्ञानी देह से पार हो गया भगवान, वो ध्रुवता का आश्रय लेकर के। ऐसी चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, ये प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय, ये सभी की ऐसी स्वतंत्रता, ज्ञान का परिणमन। ज्ञान का परिणमन जब श्रद्धा का कार्य नहीं करता, अलिप्त रहता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति जानने में आई, ज्ञान में जानने में आती, पर्याय में जानने में आती है, द्रव्य में नहीं, पर्याय में जानने में आती है। आश्रय पूरा द्रव्य का है, आश्रय द्रव्य का सहज संजोग है। ये रहस्य तो जिसने समझ लिया वो संसार का मेहमान हो गया ने, कहा ने, वो संसार का मेहमान हो गया। वो तो मध्य लोक में अभी रहता है मगर मध्य लोक का मेहमान हो गया, संसार का मेहमान। जिसने ये रहस्य जान लिया कि ज्ञान शरीर में नहीं है, ज्ञान शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है, हा, तब फिर शरीर का मेहमान हो गया ना। नहीं होता मेहमान भगवान, नहीं होता मेहमान, शरीर का मेहमान नहीं होता। क्योंकि शरीर का मेहमान होने के लिए तो शरीर में रहना पड़े, मेहमान को घर में तो रखना होगा ने, मेहमान घर में तो रहेंगे ने। ज्ञान का जब अनुभव हुआ तब ये अनुभव हुआ कि ज्ञान तो शरीर में रहता ही नहीं है, फिर शरीर का मेहमान कैसे बना ज्ञान, और मेहमान नहीं बना तो मेहमान जाएगा, ये बात भी कहा। सत्य यह है कि ज्ञान की अनुभूति हुई कि ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। ये जागृति, किसी का मेहमान नहीं, किसी का मेजबान नहीं, कोई नहीं। अलिप्तता इसका नाम है, स्वरूप की अस्थि और चैतन्य की मस्ती इसका नाम है। उसको कहते एक, बस एक हो गया।
ऐसा ये चैतन्य परमात्मा अलिप्तता अनित्यता के बोध के बल पर चैतन्य की ऐसी जागृति प्रति समय हो, प्रति समय ये जागृति चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा ये ज्ञान का परिणमन जो अपने ही साथी संगी, ये अपने ही अनंत गुण, उसमें कहीं पर भी नहीं जाता। एक ज्ञान की पर्याय दूसरे के परिणमन में कहीं पर भी नहीं जाती। तो अनंत गुणाधिपति ऐसा जो भगवान आत्मा जो परिपूर्ण है, जिसमें अवकाश नहीं, ये तो ज्ञान की एक बात कही, श्रद्धा की कही, चारित्र की कही, ऐसे आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण, अनंत गुण पर्याय में वहां पर अनंत गुण वहां पर पर्याय में व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसा ये जो अनंत गुणाधिपति द्रव्य में भगवान आत्मा अहोभाव आने पर फिर वह पड़ोसी, किसका पड़ोसी? वहां दूसरा तो कोई हो, न्यायक तो न्यायक ही है। ते तो तेज छे, न्यायक ते तो तेज छे, वह तो वही है, वह तो वही, और यही मैं हूं, न्यायक न्यायक न्यायक। ओ